बांकुड़ा जिले के इंदास थाना क्षेत्र स्थित करेगुंडा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उपद्रवियों के एक हिंसक समूह ने एक घर पर अचानक जानलेवा हमला बोल दिया। हमले का मुख्य निशाना कॉकरोच जनता पार्टी के एक स्थानीय समर्थक थे, जो कुछ समय पूर्व दिल्ली में आयोजित एक बड़े आंदोलन में हिस्सा लेकर लौटे थे। पार्टी के निर्देशों के तहत वह जब गांव के एक प्राथमिक स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे तो वहां उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद उपद्रवियों ने उन्हें घेर कर मारपीट करने की कोशिश की। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आए, लेकिन साजिश रच रहे बेखौफ हमलावरों ने हार नहीं मानी और रात के अंधेरे में उनके घर पर धावा बोल दिया। लाठी डंडों, लोहे की छड़ों, नुकीले औजारों से लैस हमलावरों ने पूरे परिवार को निशाना बनाया। हमले के दौरान पीड़ित युवक को अपनी जान बचाकर मकान के अंदर छिपने में कामयाब रहा, लेकिन उसके बुजुर्ग पिता हमलावरों के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें उपद्रवियों ने लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए वर्धमान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल में जीवन और मौत से जूझते हुए आखिरकार बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के बाद मृतक की पत्नी ने स्थानीय थाने में दर्जनों हमलावरों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में छापेमारी की और मामले में शामिल 8 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के जरिए बाकी बचे उपद्रवियों की पहचान की जा रही और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने की कोशिश तेज कर दी गई है। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया। राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हिंसक घटना से किसी राजनीतिक दल या संगठन का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कानून अपना काम कर रहा और वारदात में शामिल सभी लोग कानून की नजर में केवल अपराधी हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के बजाय स्थानीय विवाद या निजी रंजिश की आशंका ज्यादा प्रतीत होती है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पुलिस को इस मामले में बिना किसी निष्पक्षता के गहराई से जांच करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई बड़े आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन राज्य के किसी अन्य हिस्से से ऐसे किसी अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई। फिलहाल गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बुजुर्ग की मौत से पूरे गांव में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कठोरतम सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में राजनीतिक विवाद के बाद बदमाशों ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक के घर पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए उनके बुजुर्ग पिता शेख मोहम्मद मफी को बेरहमी से पीटा गया, जिनके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घटना से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इसे स्थानीय विवाद बताया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।